चलिए देखिए, आज के क्लास में जो हम लोग देखेंगे, ठीक, फिजिक्स का एक टॉपिक, जो चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक का नाम होगा हमारा काची। बोर्ड पर देखिए हेडिंग डाला गया काची। इसे दो नामों से जानते हैं। पहला तो नाम दिया गया काची विशिष्ट प्रतिरोधकता। अब विशिष्ट प्रतिरोधकता नहीं दिया नाम तो देगा काची प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। बात आई समझ में? तो थोड़ा सा हम बोर्ड पर समझते हैं कि ये चीजें है क्या। ठीक, जैसे हम प्रतिरोध का निर्भरता पढ़े थे, कितने प्रकार के, चार बातों पर निर्भर करता है। चार बात में से वो चौथा बात लेते हैं हम। कौन सा? चौथा, कि किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पढ़े थे हम लोग, याद है आपको? किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के, किसके? चालक तार के किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर निर्भर करता है। और ये कितने प्रकार से हम लोग देखे थे इसको, जैसे डेट इज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, इक्वेशन 1 था ना। दूसरा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/a, इक्वेशन 2। इसे बोल सकते हैं हम कि आर चालक तार के लंबाई का क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। आर चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। जब ये दोनों समीकरण को हम लोग मिलाते हैं तो आर बराबर एल बटे में क्या मिलता है? ए मिलता है। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, क्या करते हैं? समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक बराबर देते हैं और एक नियतांक देते हैं। बात आई समझ में? और इस नियतांक को रो पढ़ते हैं। क्या चीज? रो। और हम लोग लिखेंगे जहां, इसे क्या पढ़ते हैं? रो। बताए थे हम, ठीक, जहां रो चालक तार के, क्या चीज? चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाता है। क्या कहलाता है? चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोधकता। क्या चीज? विशिष्ट प्रतिरोधकता, या इसे किस नाम से जानते हैं हम लोग? प्रतिरोधकता कहलाता है। बात आई समझ में? है ना? ठीक, विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाता है। क्लियर है? ठीक, और इसी का परिभाषा देखना है तो डेट इज, जो ये ऊपर आपको फॉर्मूला मिला, क्या मिला? फॉर्मूला यहाँ पे देख रहे हैं। इस फॉर्मूला में से रो का मान निकालना है। तो रो इज इक्वल टू द आर इंटू, देखिए ए भागा में काची में चल जाएगा गुना में, और एल गुना में काची में आ जाएगा भागा में आएगा। बोलिए, तो यह क्या आया हमारे पास? प्रतिरोधकता का फॉर्मूला। क्या आया? प्रतिरोधकता का फॉर्मूला। देखिए आर आई भागा में ए पटी आएगा गुना में, आई गुना में ए पटी आ जाएगा भागा में। तो रो बराबर हमारे पास सूत्र क्या मिलेंगे? आर इंटू ए बटे में एल। क्लियर? और इसी के हिसाब से हम लोग यहाँ परिभाषा बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे? प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। अब परिभाषा आपको सुन के लिखना होगा। क्या करके लिखना होगा? ठीक, परिभाषा लिखा जा रहा था स्पष्ट रूप से, बोल रहे थे तो आना। तो परिभाषा यहाँ कैसे लिखिएगा? थोड़ा सा परिभाषा को समझा दे रहे हैं। एकरा में देखिएगा, दैट इज इंप्लाइज, आगे देखिए रो बराबर आर अलग है, ए अलग है, और 1/l अलग है। आप 1/l को इकाई पढ़ते हैं। काजी? इकाई। तो परिभाषा ध्यान सुनिएगा। किसी चालक तार के इकाई लंबाई, कौन सा लंबाई? इकाई लंबाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में लगे प्रतिरोध को उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता कहलाता है। बात क्लियर? परिभाषा फिर से सुनिएगा, यहां लिखना होगा। किसी चालक तार के
इकाई लंबाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में लगे प्रतिरोध को उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता कहलाता है। इसे रो से सूचित करते हैं। परिभाषा लिखने के बाद आप क्या लिखिएगा, इसे काची सूचित करते हैं, रो से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, रो से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, रो से। इसका एसआई मात्रक एकदम इंपॉर्टेंट है। कौन सा मात्रक, इसका एसआई मात्रक। एसआई मात्रक ओम मीटर। कौन सा मीटर, एसआई मात्रक जो इसका होता है ओम मीटर। ये ओम है और ये मीटर है। बात क्लियर। एसआई मात्रक कितना होता है, ओम मीटर होता है। एक नोट लिखना है आपको कि चालकों की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है तथा कुचालकों की प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो ये बात ध्यान देंगे, एक पदार्थ होता है चालक, क्या होता है, और एक होता है कुचालक। क्या होता है, कुचालक। या कुचालक पदार्थ को हम लोग अचालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन दोनों का प्रतिरोधकता देखना है, रो। क्या देखना है, रो। बताते हैं बार बार, तीर चिन्ह ऊपर में है रहा तो बढ़ रहा है और नीचे में है रहा तो घट रहा है, या कम या अधिक आप समझ सकते हैं। बात क्लियर है ना। तीर का चिन्ह नीचे में है एक मतलब प्रतिरोधकता कम, तीर का चिन्ह ऊपर में मतलब प्रतिरोधकता अधिक। बात क्लियर। तो फिर से नोट ध्यान सुनिएगा, चालकों की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, कुचालकों की प्रतिरोधकता या अचालकों की प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। क्लियर है ना। यह किसके बारे में था, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है, किस प्रकार से आता आपको समझा गया। ठीक, पहले आपको परिभाषा लिखना होगा, फिर सिंबल लिखना होगा, फिर सूत्र लिखना होगा, फिर एसआई मात्रक लिखना होगा। ये सारी चीजें कंप्लीट है ना। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक देखेंगे, क्या देखेंगे, टॉपिक, वह हमारा होगा विशिष्ट चालकता। क्या चीज, विशिष्ट चालकता, या इसे चालकता के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से देखिए बोर्ड पर क्या बताया जा रहा। हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, रो बराबर आर इंटू ए बटे में एल। अभी हम लोग पढ़े हैं, यह जो फॉर्मूला है विशिष्ट प्रतिरोधकता का है। अब विशिष्ट प्रतिरोधकता को छोड़ के हमको विशिष्ट चालकता जानना है, तो विशिष्ट चालकता को सिग्मा सूचित करते हैं। किस सूचित करते हैं, और सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटा में रो, अर्थात यह व्युत्क्रम हो गया। क्या हो गया, व्युत्क्रम। ध्यान समझिएगा, इसे हिंदी में यदि हम लिख दें, ठीक, तो चालकता या विशिष्ट चालकता। कौन सा चालकता, विशिष्ट चालकता। ध्यान से देखिए, कौन सा चालकता, विशिष्ट चालकता बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटे में विशिष्ट प्रतिरोधकता। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता। बात आई समझ में। यही परिभाषा जो है, यह फॉर्मूला परिभाषा को दर्शाएगा। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग इसका परिभाषा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, परिभाषा। किसका परिभाषा, विशिष्ट चालकता का परिभाषा पुट करेंगे। समझ पा रहे हैं आप। विशिष्ट चालकता कहते किसे है, तो किसी चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। व्युत्क्रम है, बटा में उल्टा है ना। ठीक, तो किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ परिभाषा लिखा जाएगा और हम लोग पॉइंट्स पुट करेंगे। इसे नाम से देखिए, सिग्मा से, काची से, इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। काची सूचित करते हैं, इसे सिग्मा से सूचित
करते हैं। किससे सूचित करते हैं? सिग्मा से सूचित करते हैं। अब देखिए सिग्मा बराबर फॉर्मूला आ गया हमारे पास 1/रो। दिख रहा है आपको? बोलिए। या दैट इज, यहां से ये भी फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, एक सिग्मा बराबर एक बटा, नहीं रो बराबर एक बटा में। इस सारे फॉर्मूले आगे सीनियर क्लास में बहुत काम करते हैं। बात आई समझ में? यहाँ पढ़ने के लिए दिया है तो हम लोग केवल जानकारी या परिभाषा के तौर पे यहाँ पढ़ते हैं। आगे जाएंगे 12th क्लास में तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक, इसका एसआई मात्रक देखेंगे हम लोग। कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक। अब देखिए एक बटा है, इसका एसआई मात्रक निकालना है ना। अभी हम सिग्मा का एसआई मात्रक निकाल रहे हैं तो एक बटा। अब देखिए प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हम लोग पढ़े थे काची? ओम मीटर पढ़े थे। अब यह नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाता है, इसलिए पढ़ते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसे हिंदी में पढ़ते हैं प्रति ओम। ध्यान दीजिएगा, प्रति मीटर। समझ में आया क्या? ये साई मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये सब। बात क्लियर? तो प्रतिरोधकता का साई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का साई मात्रक ओम मीटर। चालकता का साई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। याद रहेगा? या इसे हिंदी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? हिंदी में क्या पढ़ते हैं? प्रति ओम प्रति मीटर पढ़ते हैं। यहां भी एक नोट समझेंगे हम लोग। क्या समझेंगे? नोट। चालक पदार्थ। कौन सा पदार्थ? चालक। और दूसरा का हम लोग पढ़ेंगे कुचालक। क्या पढ़ेंगे? या कुचालक को एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम क्या होता है? अचालक। क्या होता है? अचालक। ये हो गया चालक पदार्थ, ये हो गया कुचालक पदार्थ। अब इसमें हमको सिग्मा मतलब चालकता के बारे में समझना है। किसके बारे में समझना है? चालकता के बारे में। तो चालक पदार्थों की चालकता बहुत अधिक होती है। क्या होती है? 10 के पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बराबर होता है। लिखवाए होंगे चालक परिभाषा पढ़ाते समय। और अचालक या कुचालकों पदार्थ की जो चालकता होती है वो बहुत कम होती है, 10 के पावर -7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बराबर होती है। ये नोट को लैंग्वेज में किस प्रकार से लिखिएगा? तीर का चिन्ह ऊपर है मतलब ज्यादा, अधिक से अधिक, बढ़ रहा है। तीर का चिन्ह नीचे है मतलब कम से कम, घट रहा है। बात क्लियर? तो चालक पदार्थों की चालकता बहुत अधिक होती है। कुचालक या अचालक पदार्थों की जो चालकता होती है वह बहुत कम होती है। तो समझ में आया? तो ये दो परिभाषा थे, चालक पदार्थ चालकता किसे कहते हैं और प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको समझना होगा, नोट करना होगा। ठीक।